बड़ी विचित्र स्थिति देश में निर्मित हो रही है। चिकित्सक को भगवान का रूप मान करके चिकित्सक पर विश्वास किया जाता है। अब चिकित्सक ही आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी, दिल्ली के आसपास की यूनिवर्सिटी में कितने डॉक्टर पकड़े गए, वो कैसे कैसे घातक रासायनिक चीजें बना रहे थे। वो तो भगवान ने बड़ी कृपा की भारतवासियों पर, नहीं तो लाखों लोग बेमौत मारे जाते। इस घटना को देख के तो महाराज जी कई बार ऐसे लगता है कि अब हिंदुओं को निश्चय करना पड़ेगा कि हम किसी भी अपने हिंदू भाई से अतिरिक्त जो है उस किसी भी व्यक्ति के साथ हम कोई व्यवहार नहीं रखेंगे। तो हम हिंदू हैं, हमने बता दिया ना, ये हिंदू का व्यापक स्वरूप। इतने लोगों से ही हम व्यवहार करेंगे, इनकी दुकान से खरीदेंगे, इनसे ही इलाज कराएंगे, इनसे ही लाइट का काम या जो कुछ भी काम है इसी से कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। मिशन है, जैसे कृण्वन्तो विश्वमार्यम हमारे वेद में लिखा है, ऐसे ही इनका मिशन है कि दूसरा कुछ बाकी रहना ही नहीं है, पूरी धरती पर केवल हम ही रहने चाहिए, ये इनका मिशन है। तो हम तो कहेंगे कि उस समुदाय के लोग भी अपने मूल स्वरूप को विचारें और ये विचारें कि हम वस्तुतः मुसलमान नहीं, हमारे पूर्वज सबके सब हिंदू थे। बलात् हठात हमारा धर्मांतरण करा के हमें मिलेच्छ बनाया गया है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। दिन भर का भूला भटका शाम को यदि लौट के आ जाता है उसको भूला भटका नहीं माना जाता है। अभी भी अत्यंत उदारता पूर्वक द्वार खोले हैं। इन सब जिनके पूर्वज हिंदू थे, बलात् हठात मुसलमान बनाए गए, वो सब पुनः चाहे नहीं, चाहना ही चाहिए, इसी में उनका कल्याण है। तो वे सब के सब पुनः भगवत शरणागति ग्रहण करें, वैष्णव चिन्हों को धारण करें। और क्या कहना, आप कहेंगे संभव है। हमारे अपने मलुक पीठ के एक शिष्य थे, गिरधर जी जानते हैं, जोधपुर के पास गौ सेवा करने वाले धर्मदास जी। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने उनको शिष्य बनाया। उनका घर का नाम था यूसुफ खान। क्या नाम था? यूसुफ खान। मुसलमान थे और उनके पूर्वज चौहान वंशी क्षत्रिय थे। पर पथमेड़ा महाराज के संपर्क में आकर के वो सत्संग में आए, खान पान भी पवित्र था। फिर उनको गौ सेवा में लगाया और महाराज जी बड़े गोभक्त थे। उनको फिर पूज्य महाराज जी ने आज्ञा दिया, हमारे द्वारा विरक्त वेश दिलवाया और उनका नाम रखा धर्मदास। 2500 गायों की अकेले सेवा करते थे। और जोधपुर शहर के आसपास की बात है, वहां के हिंदू, वहां के ब्राह्मण भी सब उनके प्रति बड़ी भारी श्रद्धा रखते थे। अभी लगभग 1 वर्ष भी नहीं हुआ उनका शरीर शांत हुए और वो भगवत धाम जा चुके हैं।